भाजपा पार्षद व एमआईसी सदस्य जीतू यादव उर्फ जाटव की गुंडागर्दी ने इंदौर को बदनाम कर दिया। भाजपा पार्षद कमलेश कालरा के घर में घुसकर जीतू यादव के गुंडों ने घर में मौजूद वृद्ध महिला के सामने कालरा के बेटे के साथ जो हरकत की वो शर्मनाक है और इस घटना को लेकर इंदौर की एक जनता में आक्रोश व्याप्त है। आम आदमी सोचने पर मजबूर हो गया है कि हम घर में भी सुरक्षित नहीं है। जीतू यादव के टुकड़ों पर पलने वाले इन गुंडों ने कमलेश कालरा के नाबालिग बेटे को निर्वस्त्र कर दिया और मां बहनों के सामने गंदी गंदी गालियां दी। इस घटना ने पूरे शहर को झंझोर कर रख दिया। इसी को लेकर सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे पर एकजुट होकर निंदा प्रस्ताव पारित किया और आगे के आंदोलन की योजना बनाई। संगठन को चूल्हे में भेजने वाले वार्ड 24 के पार्षद जीतू यादव छटा हुआ गुंडा है। हम आपको बताएंगे जीतू की पूरी क्राइम कुंडली। भाजपा पार्षद जीतू यादव ने 11 साल की उम्र में पहला क्राइम किया था। जीतू ने 1999 में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। तब से 2019 तक जीतू पर 11 केस विभिन्न थानों में दर्ज हो चुके हैं। भाजपा पार्षद जीतू यादव ने 11 की उम्र में पहला क्राइम किया था और 15 साल पहले राजनीति में आया था। 36 साल के भाजपा पार्षद जीतू यादव ने पहला अपराध 1999 में किया था। तब नाबालिग जीतू ने परदेशीपुरा इलाके में दोस्त के साथ एक घर में घुसकर चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया था। यहां जीतू और उसके दोस्तों ने मिलकर उसे जान से मारने की धमकी तक दी थी। कमलेश कालरा के घर में तोड़फोड़, परिवार के सदस्यों के साथ बदसलूकी, मां बहन के सामने 40 से 50 गुंडों ने गाली गलौज की। कालरा के घर में जीतू यादव के गुंडों ने जमकर उत्पात मचाया था। कालरा के बेटे को निर्वस्त्र कर उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया। ये दृश्य देखने के बाद हर एक के मन में गुस्सा व्याप्त है और कमलेश कालरा के समर्थन में खड़ा है। लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। कालरा के घर में वृद्ध महिला और नाबालिग बेटे के साथ हुए इस दुर्व्यवहार ने पूरे समाज को स्तब्ध कर दिया है। इसी को लेकर साधु वासवानी नगर स्थित स्वामी प्रीतम दास सभागृह में सर्व समाज की एक बैठक का आयोजन हुआ। इस सभा में विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभा में वक्ताओं ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और समाज की एकता का आह्वान किया। सभी ने एक स्वर में कहा कि यह हमला सिर्फ कालरा के परिवार पर नहीं बल्कि पूरे समाज के अस्मिता पर हुआ है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस प्रशासन की लापरवाही साफ नजर आ रही है। हमें अब उग्र आंदोलन करना होगा। देवी अहिल्या की नगरी इंदौर में हाल ही में कालरा परिवार पर हुए जानलेवा हमले और एक नाबालिग के साथ हुए दुर्व्यवहार ने पूरे शहर को आक्रोशित कर दिया है। इस घटना के खिलाफ शहर के सर्व समाज ने एकजुट होकर शुक्रवार को एक बैठक आयोजित की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य इस हमले की कड़ी निंदा करना और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करना था। सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने पुलिस प्रशासन पर ढीले रवैये का आरोप लगाया और कहा कि यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। बैठक की शुरुआत कालरा परिवार और पीड़ित नाबालिग के प्रति सहानुभूति प्रकट करने से हुई। इसके बाद समाज के नेताओं ने बारी बारी से अपने विचार रखे। सभी ने इस घटना को न केवल कानून व्यवस्था की विफलता बताया बल्कि समाज की अस्मिता पर हमला भी कहा। प्रतिनिधियों ने कहा कि पुलिस प्रशासन घटना के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में विफल रहा है। एक प्रतिनिधि ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं बल्कि पूरे समाज की प्रतिष्ठा का सवाल है। बैठक में सर्वसम्मति से एक निंदा प्रस्ताव पारित किया गया और इस प्रस्ताव में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि पुलिस और प्रशासन जल्दी कार्रवाई नहीं करते हैं तो सर्व समाज बड़े आंदोलन की ओर कदम बढ़ाएगा। इस आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की गई है जिसमें निम्नलिखित कदम शामिल हैं। सर्व समाज का एक प्रतिनिधि मंडल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात करेगा और इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग करेगा। समाज के लोग एकजुटता दिखाने के लिए शहर में मानव श्रृंखला भी बनाएंगे। ये कदम दोषियों को कड़ा संदेश देने और न्याय की मांग को मजबूती देने के लिए उठाया जाएगा। सर्व समाज ने पुलिस से मांग की है कि मुख्य आरोपी के खिलाफ सख्त धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। बैठक में यह भी प्रस्ताव रखा गया कि मुख्य आरोपी जो कथित रूप से भाजपा से जुड़ा हुआ है उसे पार्टी से निष्कासित किया जाए। बैठक में पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी कड़ा हमला किया गया।
प्रतिनिधियों ने कहा कि पुलिस इस मामले में लापरवाही बरत रही है और दोषियों को राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। बता दें कि अगर पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो आज ये सभा नहीं होती। सर्व समाज की इस बैठक में न केवल आक्रोश देखने को मिला बल्कि समाज की एकता भी झलकी। विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों ने भी अपनी अपनी ओर से न्याय दिलाने में हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इंदौर शहर इन दिनों असमंजस में है। एक और कालरा परिवार पर हुए हमले ने समाज को हिलाकर रख दिया, वहीं दूसरी ओर सर्व समाज का यह आंदोलन उम्मीद की किरण जगाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस निंदा प्रस्ताव और आंदोलन की योजना से पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा? अब देखना यह है कि प्रशासन और पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और सर्व समाज का यह आंदोलन कितना प्रभावी साबित होता है। क्या वो इंदौर का बच्चा नहीं था क्या? क्या वो पार्षद जी नेताजी नहीं थे क्या? अधिकांश नेताओं को उनके घर पे मिलने चले, कोई व्यक्ति मर जाता है तो कोई बड़ा नेता उसके घर पे मिलने चले जाता है, तो कोई व्यक्ति जीवित है उसके घर में गलत काम हुआ है तो क्या नेताओं को मिलने नहीं जाना चाहिए था क्या? तो छठे दिन के बाद याद आ रहा है कि मिलने जाना चाहिए। क्या ये ठीक है क्या? मेरा आज इस बैठक में से किसी ने ये भी बोला कि आज हम इस बैठक में बैठे हैं तो हमें एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए कि आने वाले समय में तो सूचना करके एक दूसरे के साथ हम इसमें पूरे देश को बता दें कि अगर इंदौर स्वच्छता में नंबर 1, अगर इंदौर सही चीजों में नंबर 1 है तो यहाँ के जागरूक भी सभी पदाधिकारी नंबर 1 है। पूरे समाज यहाँ पे जागरूक है, किसी चीज में पीछे नहीं हटने वाले। आज आप सब लोगों के सामने बहुत छोटा हूं, बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये बैठक बुलाई गई। हो सकता है कुछ समाजों से संपर्क नहीं हो पाया हो, पर बोलते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आज अगर हम लोगों ने ये बूंद भरी है तो मेरे को लगता है जहां हम लोग यहाँ पे ऐसे समाज के प्रमुख जन बैठे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। जैसे अमर चौराहे तक हमको इतनी संख्या में रहना चाहिए। हम सबको मिलकर एक दिन ऐसा तय करें जो दिखा दे इंदौर को, दिखा दे पूरे देश को, दिखा दे हम प्रशासन को और दिखा दे हम नेताओं को कि हम पूरा समाज, हिंदू समाज, पूरा धर्म, सभी समाज मिलकर एक साथ मिलकर हम लोग पूरा मुद्दा केवल एक ही आज की तारीख में इंदौर का जो शर्मसार किया है कुछ गुंडा तत्वों ने कमलेश कालरा के घर पे जाके उनके बेटे के साथ अभद्रता, उनको नंगा करना, माँ बहनों के सामने, परिवार के सामने उसके साथ अपमानजनक उसको नंगा करना कितना बड़ा अपने आप में एक मुद्दा है। ये कोई और मुद्दे की ज़रूरत ही नहीं इसके आगे। इतना बड़ा मुद्दा तो मतलब कहीं देश में नहीं हुआ होगा ऐसा शर्मनाक जो इंदौर का इन लोगों ने, अपराधियों ने शर्मसार किया है। यहाँ पे ये सामाजिक नहीं, ये तो सब कल ये हमारे साथ भी हो सकता है। खाली सिंधी समाज या किसी चीज़ का किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं आए हम लोग आए ये सब किसी के लिए भी अपराधियों के हौसले बुलंद ना हो, किसी समाज का, किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो, उसके लिए सिख समाज का व्यक्ति, हर एक व्यक्ति साथ में खड़ा है उस जिसका दमन हुआ है, जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है। सिख समाज हमेशा उसका साथ देता रहा है, जिसके जो अत्याचार करता है उसके खिलाफ खड़ा रहा है हमेशा सिख समाज। ये हमारे गुरुओं के वक्त से चला आ रहा है और सिख समाज अभी भी उसी का अनुसरण करता है। इनके ऊपर अत्याचार हुआ है, इनके साथ में पूरा सिख समाज खड़ा है इनके साथ में। सबसे पहले तो ये जो घटना हुई है मैं उसकी बहुत निंदा करता हूँ, सिख समाज की तरफ से या पूरे इंदौर की, पूरे प्रदेश की तरफ से। इस विषय में जो भी समाज सारे निर्णय लेंगे हम सब उनके साथ में हैं। सिख समाज अग्रणी रहेगा और बड़ी संख्या में रहेगा, मार्च निकालेंगे तो भी आगे रहेंगे और ऐसी दुर्घटना में निंदा करता हूँ। आपका परिचय? त्रिलोचन सिंह भाटिया, इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।